हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं छुट्टी पे था, लेकिन कल जो वीडियो बनाया था जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब से तो मुझे कोई पैसा कमाना नहीं है। एंड किसी से वैसे भी एडमिशन के लिए भी वो नहीं करना कि आप आइए हो ज्वाइन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ना, सबकी हेल्प के लिए बनाया। मीन्स कि एक एनालिसिस सबको मिल जाए, मार्केट के अंदर टॉप पे जाके कोई बाई ना कर ले, सेल करे। मेरा वही मोटिव था ना। और आज क्या हुआ? और आप प्रीवियसली हिस्ट्री उठा दो, मैंने थोड़े टाइम पहले एक बात बोली थी कि मैं एनालिसिस का वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, जब मार्केट बड़ा मूव करेगा एक दिन पहले बनाऊंगा। ये वाली बात बोली थी ना सबको। तो जी जो सर। यस एनालिसिस सर। एनालिसिस वाले वीडियो आ रहे हैं, महीने में 3 4 ही आते हैं, 5 आते हैं। हाँ। और उसमें हम्म। मार्केट कितना बड़ा मूव करता है आपको भी पता है। नहीं तो हाँ, मैं बनाता ही नहीं, 5 10 नहीं तो क्या हजार जरूरत पॉइंट पड़। करेंगे। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा है, और कल बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? नहीं बनाना था ना। लेकिन सबकी मदद से, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, मीन बैंक निफ्टी का वो 3 3.5 हजार पॉइंट ऊपर गया, वो मैंने बताया था। पीएफसी 270 से 430 आज हाई मारा है, वो मैंने बताया था। बैंक निफ्टी वापस गिरा, वो भी बताया था। फिर निफ्टी टॉप से गिरा, वो भी बताया। एंड कल वीडियो में एक चीज और बताई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या? वो वीडियो का लिंक मैं दोबारा दूंगा, आप बार बार रिपीट करके देखना कि मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा। हमेशा एजुकेशन को फॉलो करना है, किसी इंसान को नहीं करने का। मतलब बहुत सारे ऐसे फेक गुरुज मिल जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में सिखाने वाले, बोलेंगे दो चीजें सही हो जाएंगी, बोलेंगे मार्केट मैं चलाता हूँ। अरे आप में मार्केट नहीं चलाते, इंस्टीट्यूशनल चलाते हैं। हम जस्ट प्राइस को डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को थोड़ा समझते हैं, हमें आती है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। भगवान नहीं है कोई भी, और ना ही बनने की कोशिश करें। वो जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब कल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंने बात बोली थी, और वो मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो वीडियो देख करके सबको एटलीस्ट 10 20 नोट्स तो बनाने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, व्यूअर हो। उससे बनाएंगे, चार्ट पे देखेंगे, तो वो चीजें फ्यूचर में रिपीट होंगी, आपके काम आएंगी। तो अभी एक उसका ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि मैं हमेशा जो प्रेफरेंस देता हूँ, वो हमेशा मैं क्लोजिंग को देता हूँ, कैंडल की क्लोजिंग को। एंड उसके क्लोजिंग के ऊपर का जितना भी एरिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। वो जो अनफेयर हाई होता है, उसको मैं एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। नीचे की साइड जो बॉटम पे क्लोजिंग है, उसको बाइंग मानता हूँ। उसके नीचे क्लोज हो गया, फिर मैं सेलिंग में चले जाऊंगा। वो वीडियो के अंदर सब कुछ, पूरी एजुकेशन करने के बाद, बहुत कुछ है यार। 25 मिनट के अंदर मैंने इतना कुछ बताया, जितना आपने 1000 जगह भी कोर्स करके लिया होगा ना, पैसे दे करके, उतना नहीं सिखाया होगा जितना उस वीडियो में मैंने बोला। बट डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा तो आपको वो पेशेंस हो, थोड़ा नोट्स बना के चार्ट पे प्रैक्टिस करने की हिम्मत होनी चाहिए ना। सबको नहीं सिखा सकते, इसलिए वो सब चीजें ऐसी डाल रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आईटी का। आईटी के बारे में आप लोग बता दो, कल मैंने क्या बोला था? कुछ बोला था, वही एग्जांपल दे रहा हूँ क्लोजिंग के बेसिस पे। उस वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो। डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल तो होगा, लेकिन किस बेसिस पे होगा? चार्ट को देख के बोला होगा ना, हवा में तो बोला नहीं होगा। क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। कौन सी क्लोजिंग? ऊपर की जोन पे क्लोजिंग। अरे कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल की? 1 मिनट, 2 मिनट? डेली डेली। 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 डेली कैंडल की सर। ठीक है। अगर यही तो दिक्कत है ना, अगर आपको चीजें ध्यान से समझ में आएंगी तो आपको समझ में आएंगे। देखो, अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब लोग क्या होता है, कुछ समझते नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम में लगे रहते हैं। बड़ी चीजें होती है वो मिस कर देते हैं। भाई मुझे हर बड़े मूवमेंट का पता होता है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए बिल्कुल पता होता है। और मैं कमाता हूँ, मतलब 4 4 8 8 लाख से 40 50 50 लाख कमाता हूँ। और बिल्कुल भी आज मैंने कहा, मैं सारा फंड विड्रॉ करके रखा हुआ था, लेकिन मेरा तो 4 लाख से फिर 15 लाख हो गए। मेरे को ट्रेडिंग करनी नहीं थी, लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने बोला यार मैं फ्री हूँ, आप लोगों को बताया तो एक ट्रेड मैं भी ले लेता हूँ।
तो वो मजाक मजाक में ये सब चीजें हो रही हैं तो कहने में कुछ तो नॉलेज होगा ना, और सीरियस होके बैठेंगे तब क्या करेंगे वो अलग बात है, छोड़ देते हैं। अब इस पूरे एरिया को देखिए, इस पूरे एरिया को अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी कैंडल है जो बहुत छोटी सी है, वो ग्रीन कैंडल ये वाली, इनडिसीजन। आप ये भी मान सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी कैंडल ये है, बट आप ग्रीन अगर दिख रही है तो यही कैंडल है, कहने मतलब इसने काफी जोर लगाया लेकिन क्लोज नहीं हो पाई। क्लियर है? अब इसके ऊपर आप देखोगे, ये एक ऐसा एरिया जहां से यहां से भी सेलिंग आई, आई ना, यहां से भी सेलिंग आई, तो ये पूरा एरिया ही सेलिंग जोन है। क्या है? पूरा सेलिंग एरिया जोन। ही सेलिंग जोन है। अब क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम हम सीधे 15 मिनट में देखेंगे तो हमें तो 15 मिनट की दो कैंडल दिख गई, जोन वन तो भूल जाएंगे, क्या करेंगे, इतनी अच्छी कैंडल दिख जाएंगे तो ब्रेकआउट दिखेगा। एंड कल उस वीडियो में मैंने बोला था पावर मूव इज ऑलवेज फेक। भाई पावर मूव किसके अंदर आ रहा है? उस सेलिंग जोन, ये कंप्लीटली सेलिंग जोन है, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है, प्राइस बिहेवियर, ये एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। कहने का मतलब ऐसे कोई नहीं कि मैं कोई चार स्ट्रेटेजी बता दूं, कोई इंडिकेटर लगा दूं, वो सब चीजें नहीं, वो सब बेकार, चार कैंडल बता दूं, वो सब चीजें नहीं होती। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी ने सिखाई थोड़ी है, मुझे मुझे मार्केट ने सिखाई है। मैंने मार्केट में उतना टाइम दिया, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे से होता है, चीजें कौन कौन सी रिपीट होती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं रिपीट होती, नई क्या होती है, पुरानी क्या चीजें। बहुत चीजें ऐसी होती है, जब आप 15 से 20 साल जब देते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। और जो 15 से 20 साल जो मैंने मेहनत करी ना, उसका खा रहे हो आप लोग, उस मेहनत का आपको पकाया पकाया मिल रहा है ना। इवन बहुत सारे लोग तो उस पकाया पकाया के बाद भी मेहनत नहीं करते, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। किसी भी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से ये गारंटी नहीं होती कि वो पास या फेल होगा। वो इंस्टीट्यूट मैक्सिमम अच्छे एफर्ट लगा सकता है ताकि 100% रिजल्ट आए, बट 100% जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये वाला अगर आप जोन देखोगे, सबको लगेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लगेगा ना, जा रहा है ये वाली कैंडल देख के तो सभी डर जाएंगे, अरे नहीं अब नहीं करना, और उसके बाद देख लो वन वे गया मार्केट। ये कल ही बोल दिया था मैंने कि भाई यहाँ पे उलझ मत जाना बाई के चक्कर में। ये सेलिंग जोन है, जब बड़े आप देखो ना कितनी बार यहां से सब जिसने ब्रेक ऊपर जाने का ट्रेड किया नीचे, यहां से देखिए ऊपर जाने का ट्रेड किया, बनती हुई कैंडल में एंट्री करी नीचे, यहां से ऊपर जाने का जिसने ट्रेड किया नीचे, खुला ऊपर नीचे, ऊपर गया नीचे। अब हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंटरेस्टिंग बात है। आईटी का जस्ट मैं एक एजुकेशन के पर्पज से एक एग्जांपल लिया। अब कल मैंने उस वीडियो में एक चीज और बोली थी कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे खुल रहा है, ऊपर खुला है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, नीचे खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मैंने वो 3 बार हो चुका है, चौथी बारी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर वो निकल लेता है, निकल लिया आज मार्केट। मैं तो कल ही बोला था, देखो ना उस वीडियो को 10 बार देखो, एक नोट्स बनाओ, ये चीजें रिपीट होती है फ्यूचर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस वीडियो से पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। मेरे को छोड़ दो, मैं सही गलत हो सकता हूँ, आप सही गलत हो सकते हो, लेकिन एजुकेशन गलत नहीं हो सकती, वो मैं एक्सपीरियंस से आपको दे रहा हूँ। उसको फॉलो करो, नोट्स बनाओ। आप लोगों को तो यार बहुत चीजें आती हैं, पब्लिक को नहीं आती, इसलिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ। एटलीस्ट थोड़ी मेहनत करो। इंडिकेटर्स ये फालतू में लोग क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपके खुद के अपने ओन एनालिसिस होने चाहिए। किसी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी चीजों को नहीं। एजुकेशन सुप्रीम है। मींस प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर इन फाइनेंशियल मार्केट अगर आपको आता है, सक्सेसफुल हो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज नहीं हो सकते। कितनी भी स्ट्रेटेजी ले, कुछ भी कर लीजिए, इंडिकेटर लगा दीजिए, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं, फिर काम नहीं करते। और पूरी दुनिया यही कर रही है। लोग तो 2.5 3 3 5 5 लाख कैंडलस्टिक सिखाने के ले रहे हैं, बाद में बोलते हैं मार्केट हम चला रहे हैं। तो बताते हैं फिर, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा मैंने बताया, बताओ एक कितने यूट्यूबर है मेरे, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मैंने वीडियो कल अपलोड किया, और बाकी जितने भी इंडिया के जितने भी यूट्यूबर है सबके वीडियो मैच कर लीजिए कि मैंने क्या बोला, बाकी ने क्या बोला। अगर वो जो मैंने बोला उस वे में अगर डॉट टू डॉट किसी का भी मैच हो जाए, चाहे किसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब सब्सक्राइबर तो पैसे देके बढ़ जाते हैं, हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है।